गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे आर्टकैम में लेटेंट इमेज पैटर्न को। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है ये टूल क्रिएट लेटेंट इमेजेस। ये टूल सिर्फ आर्टकैम 2018 में मिलेगा। अगर आपके पास आर्टकैम का 2018 से कोई भी नीचे वाला वर्जन है उसमें आपको ये टूल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आर्टकैम 2018 का न्यू फीचर है। तो इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बीच में कोई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ जैसे सर्कल, और यहाँ पे पॉलीगॉन, और मैं यहाँ पे एक स्टार भी ले लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट लेटेंट इमेजेस, और इस तरीके का इसका प्रॉपर्टीज़ ओपन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेसेस मिलेगा कि आपको ये पैटर्न कितने फेस में चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पे मिनिमम 2 फेसेस में होता है, और उसके बाद यहाँ पे 4 फेसेस में, फिर 6 फेसेस में, और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन है लेटेंट इमेज आउटलाइंस। जैसे हमने यहाँ पे 2 फेसेस को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 2 आउटलाइन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, और अगर 4 कर देते हैं तो 4 आउटलाइन, और इसी तरीके से यहाँ पे 6 फेसेस में 6 आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसका विंडो, ताकि सभी ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आए। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फेसेस को ट्राई करते हैं। मैं वेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पहले सेट बाउंड्री कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग वेक्टर को बाउंड्री सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए सेट बाउंड्री, हमारा जो पैटर्न अप्लाई होगा ये वेक्टर के अंदर ही अप्लाई होगा। अगर हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे रिलीफ में यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे पूरे रिलीफ में हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पूरे रिलीफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बाउंड्री स्किप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बाउंड्री सेट कर लिया इस वेक्टर को, यानी हमको इसी के अंदर पैटर्न अप्लाई करना है। 2 फेसेस को सिलेक्ट किया हुआ है, और लेटेंट इमेज आउटलाइंस में मैं इस स्टार को सिलेक्ट करके इसको सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ सेक्शन में आपको इसका साइज़ है, यहाँ पे देखिए इसका गाइड भी है। जैसे इसका साइज़ है यहाँ पे पैटर्न का, इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा। ये जो नीचे का पोर्शन है इसका साइज़ है यहाँ पे। अगर आप लोग इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल अभी यहाँ पे छोटा है तो हम इसको 10 mm ही रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्लोप एंगल डालना होता है। आपका जो पैटर्न बनेगा इस तरीके का, ये जो एंगल होगा उस एंगल का अमाउंट यहाँ पे डालना है। अभी 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री में ज़्यादा हाइट हो जाएगा तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद ड्राफ्ट एंगल, पहले मैं इसको एक बार अप्लाई कर लेता हूँ अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है उसी पे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो गाइस देखिए यहाँ पे पैटर्न हमारा बन चुका है, और हम इसको 3D व्यू में देख लेते हैं। ये जो हमने शेप सिलेक्ट किया था आउटलाइन वाला, ये स्टार को, इसके अंदर आपको देखिए ये इस तरीके से डेप्थ दिखेगा। इसी तरीके से ये पैटर्न बनता है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे रिपीटिंग सेक्शन में, तो ये साइज़ है उसका। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ होगा ये 10 mm है। तो अभी देखिए हमारा पैटर्न अभी काफ़ी स्मॉल दिख रहा है। हाइट बढ़ाने के लिए हमें इसका एंगल बढ़ाना पड़ेगा, स्लोप एंगल को। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर लेता हूँ, यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे तो ये मॉडल जो क्रिएट हुआ था हमारा वो डिलीट हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे इसका एंगल बढ़ा देता हूँ, समथिंग 45 कर देता हूँ, और उसके बाद अप्लाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे एंगल को इंक्रीज़ किया और यहाँ पे इसका हाइट इंक्रीज़ हो चुका है, ये मॉडल का हाइट। और उसके बाद ये जो साइज़ हमने 10 किया था ये साइज़ अभी 10 ही है। और गाइस देखिए यहाँ पे हमने 2 फेसेस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये फेस है इसका, इस पैटर्न का। ये जो मॉडल क्रिएट हुआ है ये 1 फेस है और ये सेकंड फेस है, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बना है। और यहाँ पे जो हमने आउटलाइन सेलेक्ट किया था उसके अंदर इस तरीके का पैटर्न बना है जो डेप्थ में गया है। तो इस तरीके का ये पैटर्न बनता है। और यहाँ पे देखिए इसका डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जो ये पैटर्न है इस पैटर्न का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से लिमिट बॉटम हाइट से।
तो चलिए हम लोग इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और इस बार हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 4 फेसेस। 4 फेसेस जैसे हमने किया, देखिए यहाँ पे आउटलाइन को भी हम लोग यहाँ पे 4 टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट डिलीट से इसको डिलीट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे 1 आउटलाइन ही सिलेक्ट किया हुआ है, इसी को मैं रहने देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, 4 फेसेस और एंगल 45 है, इसको रहने देता हूँ। और मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे लिमिट बॉटम हाइट। अगर हम लोग यहाँ पे इसको चेक नहीं करते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेप्थ बनाता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ओनली 3 mm डेप्थ चाहिए या फिर 5 mm डेप्थ चाहिए, तो हमने यहाँ पे 5 mm किया और उसके बाद दोबारा मैं क्रिएट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा पैटर्न बन चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका जो डेप्थ है वो बहुत ही कम डाला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये इसका साइज़ यहाँ पे कम है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है अभी क्रिएट होने में। तो मैं इसको अभी 50 mm कर देता हूँ ताकि यहाँ पे टाइम कम लगे, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब आप लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका साइज़ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो मैंने यहाँ पे 50 mm कर दिया है और यहाँ पे 5 mm था, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जो यहाँ पे लिमिट बॉटम हाइट है। और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करते ही देखिए ये अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे देखिए बहुत ही कम टाइम लगा अप्लाई होने में, क्योंकि हमने इसका साइज़ बढ़ा लिया था। जितना भी ज़्यादा यहाँ पे पैटर्न बनेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो भी इस तरीके से दूर दूर में है, यानी कि ये जो पैटर्न बनता है एक फेस के ऊपर बनता है। देखिए यहाँ पे हमने जो डेप्थ को कंट्रोल किया था वो डेप्थ यहाँ पे इस तरीके से आया है। आप इसको ऑर्बिट करके देख सकते हैं इस तरीके से। और हमने यहाँ पे 4 फेसेस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से जो पैटर्न बन रहा है आपका यहाँ पे 4 फेसेस में बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 ये फेस है इसका। तो इस तरीके का ये यहाँ पे पैटर्न बनता है। अगर हम लोग इसी को 6 फेस कर लेंगे तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं शिफ्ट डिलीट, उसके बाद 6 फेसेस, उसके बाद क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे ये 6 फेस में बना है हनीकॉम की तरह। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से 45 डिग्री में ये बना है, तो इस वजह से इसका हाइट ज़्यादा है। इसको कम करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे कम कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ और शिफ्ट डिलीट करके इसको डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हाइट इसका कम हो चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब देखिए ये आ चुका है और यहाँ पे डेप्थ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिमिट बॉटम हाइट को हटाया तो इस तरीके से आप देखिए ऑर्बिट करके यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेप्थ जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 30, अभी भी ये पैटर्न यहाँ पे नहीं बना, तो हम लोग पहले यहाँ पे मॉडल को देख लेते हैं इसका हाइट क्या बन रहा है। यहाँ पे 7 mm बन रहा है, तो हमें यहाँ पे इसका जो बॉटम हाइट है इसको कम में कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे 4 mm पे डाल देता हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब यहाँ पे ये पैटर्न आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं सर्कल पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस पर कर सकता हूँ, यानी कोई भी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं इस पैटर्न को। अगर आप लोग बीच में कोई पैटर्न नहीं चाहते हैं, तो ओनली इस पैटर्न को चाहते हैं जो यहाँ पे हनीकॉम्ब बन रहा है या फिर 4 फेसेस में बन रहा है, सिर्फ यही पैटर्न चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, लेटेंट इमेज आउटलाइंस को। जैसे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ, यानी कि बाउंड्री को ही मैंने यहाँ पे आउटलाइन सेट कर दिया है। और मैं यहाँ पे 4 फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंगल 20 डिग्री है, तो इसको मैं 30 कर लेता हूँ और 50 mm इसका साइज़ है और उसके बाद क्रिएट। तो देखिए इस तरीके से पूरे बाउंड्री में ये अप्लाई हो चुका है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये पैटर्न यहाँ पे ना बने, ये जो डेप्थ बीच में जा रहा है पैटर्न का ये ना बने, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा लेटेंट इमेज आउटलाइन इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मैं सबसे पहले शिफ्ट डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद इस ऑप्शन को हमें स्किप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस विंडो को हम लोग यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। दोबारा मैं इस टूल पे क्लिक करता हूँ। इस बार हम लोग सिर्फ बाउंड्री को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेसेस में 4 फेसेस रहेगा और साइज़ में यहाँ पे सब आ चुका है जो पिछली बार हमने यूज़ किया था। उसके बाद क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ये वाला पैटर्न बना है और अगर 6 फेसेस का बनाना है हनीकॉम्ब की तरह,
उसको भी बना सकते हैं। 6 फेसेस आप सेलेक्ट कीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 6 फेसेस का बन गया। अब हमें इसका हाइट कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे स्लोप एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। और आउटलाइन में हम यहाँ पे मल्टीपल आउटलाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पैटर्न में कुछ टेक्स्ट चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे पैटर्न बन रहा है इसके अंदर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है। तो चलिए हम लोग उसको ट्राई करते हैं। इसको पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 50। तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। राइट क्लिक, अलाइन वेक्टर्स, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेंटर इन मॉडल। इसका शॉर्ट की F9 है, F9 भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे मान लीजिए 4 फेसेस का पैटर्न चाहिए और ये हमारा बाउंड्री है। अब गाइज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे मैं इसको अभी अनग्रुप कर लेता हूँ पहले। जैसे भी हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एरर आएगा, सिलेक्शन मस्ट बी अ सिंगल वेक्टर और वेक्टर ग्रुप। यानी कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो यहाँ पे सिंगल वेक्टर होना चाहिए और या तो फिर ग्रुप होना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी वेक्टर यहाँ पे सिंगल होगा तो काम करेगा, या फिर ग्रुप में होगा तभी काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर लेंगे, क्योंकि अभी देखिए ये सिंगल वेक्टर नहीं है, ये मल्टीपल वेक्टर है। इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक ग्रुप। अब हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट इमेज 1 पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो साइज़ था हमारा 50 mm है। इस साइज़ में हमें यहाँ पे पैटर्न जो बनेगा वो नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका साइज़ डिक्रीज़ कर लेते हैं, समथिंग 20 mm कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे एंगल इसका 30 है, सही है। और ड्राफ्ट एंगल गाइज़ ये है कि यहाँ पे जो मॉडल बनता है इसका स्लोप बनता है। स्लोप के लिए इस तरीके से एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो एंगल होगा आपका ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 डिग्री से आपका ज़्यादा होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे 15 डिग्री पे रखेंगे, ये 15 डिग्री पे यहाँ पे बेस्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे 15 डिग्री पे ही रखेंगे। और उसके बाद लिमिट बॉटम हाइट यहाँ पे मैं 5 mm कर देता हूँ, या फिर 4 mm ही रहने देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे इमेज 1 पे जो टेक्स्ट था हमारा यहाँ पे। और उसके बाद बाउंड्री हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसी के अंदर हमें पैटर्न बनाना है। और उसके बाद क्रिएट। तो ये पैटर्न हमारा बन चुका है, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल है, नज़र नहीं आ रहा है। पहले मॉडल का साइज़ देख लेते हैं किस साइज़ में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्केल जो हाइट बन रहा है, इसका स्केल हाइट 5 mm बन रहा है। तो हमने 4 mm दिया हुआ है, यानी ओनली 1 mm ये डेप्थ जा रहा है। तो इस वजह से हमें इसको या तो फिर इसका स्लोप एंगल को बढ़ाना पड़ेगा या फिर इसको कम करना पड़ेगा। ये लिमिट बॉटम हाइट, इसको मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, 35 एंगल कर लेता हूँ, स्लोप एंगल को 35 डिग्री। और इसको यहाँ पे 4 mm ही रहने देता हूँ, या फिर 3 mm कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा डेप्थ जाए ये पैटर्न का। और शिफ्ट डिलीट दोबारा मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बन चुका है। इसका वेक्टर भी ऑफ कर लेता हूँ। अभी भी ये काफ़ी कम नज़र आ रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्लोप एंगल है उसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेंगे, 45 कर लेंगे। और 4 फेसेस है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं 45 कर लेता हूँ। और यहाँ पे 1 mm कर देता हूँ अभी के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने 45 डिग्री कर लिया था स्लोप एंगल को, और यहाँ पे लिमिट बॉटम हाइट को 1 mm कर लिया था। और उसके बाद ये पैटर्न बन चुका है मेरा। अब यहाँ पे ये सही दिख रहा है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे बाउंड्री सिलेक्ट किया था, यानी आउटलाइन सिलेक्ट किया था, इसके अंदर ये पैटर्न अप्लाई हुआ है इस तरीके से। अभी जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर को ऑफ़ करता हूँ तो देखिए इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है काफ़ी पास है, नज़दीक में है। अगर आप इसको दूर दूर में रखेंगे तो सही नज़र आएगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि हमने यहाँ पे बाउंड्री को सेट नहीं किया था। यहाँ पे देखिए आउटर बाउंड्री हमने इस वेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया था, तो पूरे रिलीफ में ये अप्लाई हो चुका है।
तो हम इसको डिलीट कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है इसको चेंज कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट सही नहीं है, इस वजह से दोबारा मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट पहले चेंज करूँगा, यहाँ से मैं दूसरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई बोल्ड फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस फ़ॉन्ट को भी रहने देता हूँ और इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लूँगा ताकि यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो सही दिखना चाहिए। और हमें यहाँ पे होल रिलीफ पे चाहिए, यानी पूरे रिलीफ पे चाहिए पैटर्न, और इसके अंदर चाहिए। और इसके लिए मैं इसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर दूँगा, यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ या 15 mm कर देता हूँ। और उसके बाद इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये पैटर्न अप्लाई हुआ है। और गाइस यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट या कोई शेप रखते हैं बीच में, तो इसके लिए आपको 2 फेसेस में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2 फेसेस में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 फेसेस से हम लोग 2 फेसेस कर देते हैं और यहाँ पे इन टेक्स्ट को सेट आउटलाइन कर देते हैं और उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने साइज़ रखा है 15 mm और स्लोप एंगल यहाँ पे 45 डिग्रीज़ और ड्राफ्ट एंगल बाय डिफ़ॉल्ट 15 आता है, तो मैं रहने देता हूँ इसको। तो इसको मैंने 1 mm कर दिया है लिमिट बॉटम हाइट और उसके बाद क्रिएट करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, तो मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अभी सही है तो इस वजह से थोड़ा कम टाइम लेता है, तो इसको वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट हो चुका है और 4 फेसेस से बेटर रिज़ल्ट आया है यहाँ पे 2 फेसेस में, देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। अगर आप लोगों को 4 फेसेस में चाहिए तो 4 फेसेस में भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 फेसेस में बना है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेटेंट इमेजेस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये आर्टकैम 2018 का फ़ीचर है। अगर आपके पास लोअर वर्ज़न है तो उसमें ये टूल नहीं मिलेगा। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।